नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या समाज सब एक जैसा है। जैसे हमें कहीं पर भी जाते हैं या कहीं पर भी नॉर्मल बात करते हैं तो हमें लगता है यार सबके घर की एक जैसी स्टोरी, सबके घर का एक जैसा माहौल है, सबके घर में वही टेंशन है, वही दुख है, वही परेशानियां हैं। तो क्या पूरी दुनिया एक है? एक जैसा ही पैटर्न चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सोचने का, समझने का और अपने ऊपर महसूस करने का। या हम कभी भी कोई दुख भरी बात बोलते तो हम ये बोलते हैं यार सब मर्द एक जैसे होते, सब औरतें एक जैसी होती हैं, सब सास एक जैसी होती है, बोलते हैं ना। नॉर्मल है, ये हमारी बातचीत का हिस्सा नॉर्मल है। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमको हर कोई एक जैसा क्यों लगता है। मैं जिस फ्रिक्वेंसी के अंदर हूं, मेरा जो पैटर्न है सोचने का या समझने का, मैं जिस पैटर्न में चीजों को समझ पा रही हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं चल रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि सामने वाले को भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाले आदमी को मैं अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ के अंदर। वैसे ही मेरा फ्रेंड सर्कल होगा, वैसे ही मेरा आस पड़ोस का माहौल होगा, वैसे ही सब लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे और उनसे ही मेरी जान पहचान होगी, उनसे ही मेरी बातचीत होगी। तो मैं जब अपनी फ्रीक्वेंसी वाले आदमी से ही जब बात करूंगी तो वो मेरी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में है, मैच कर रहा है। तो जो मैं फील कर रही हूँ सामने वाला भी वही फील कर रहा है और वही बातें बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। तो हमको लगता है कि क्या सारा समाज एक जैसा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मेडिटेशन से पहले मेरी भी यही थॉट थी कि सारी दुनिया एक जैसी है यार, जिसके घर का दर्द दुख ना समझो वो वैसा ही हमें लगता है कि नहीं ये यार ये तो सुख में है, लेकिन जब सुनो तो पता चलता है यार तो हमारे जैसा ही तो है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर हो रहे होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम बह रहे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी वाले को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो वो भी सेम वही पॉइंट्स बोलेगा, वही उसको महसूस होता है जो हमें महसूस होता है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैं हूं नीरू और मेरे सामने आईना रखा हुआ है तो मैं अपने आप को ही देख रही हूँ। तो जिस फ्रीक्वेंसी में आप हैं तो वो आपका आईना बन जाता है सामने वाला, यानी कि सेम टू सेम आप जैसी ही लाइफ वो भी बिता रहा होगा तो वो भी वही शिकायतें करेगा जो आप कर रहे हो। और हमें लगता है कि सारी दुनिया का दुख एक जैसा है, सारी दुनिया दुखी है। अगर यही फ्रीक्वेंसी कोई अच्छे मूवमेंट में बैठा हो, कोई अच्छे सिचुएशन में बैठा हो, जो बहुत ज्यादा खुश हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वो वैसी ही चीजों को भी अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही माहौल को अट्रैक्ट करेगा। इसमें हम सामने वाला पर्सन कुछ भी हो सकता है। जिस फ्रीक्वेंसी में आप है, अगर उस फ्रीक्वेंसी में जो भी होगा, मतलब जो भी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, सब चीज, तो उससे सारी रिलेटेड चीजें आपके पास आएंगी। यानी कि बीमारियां हो गई, आपकी टेंशन हो गई, आपके घर के अंदर कुछ टूट फूट जैसा माहौल हो गया, आपके पास कोई एक्सीडेंट जैसा कोई माहौल बन गया, एनीथिंग, आपके साथ कोई दोस्त ऐसा आपका बन गया कि जो उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो वो आपके साथ अट्रैक्ट होगा। मतलब आप नहीं भी चाहते उसको अट्रैक्ट करना, लेकिन वो ऑटोमेटिक होगा, ये कुदरत का नियम है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर है तो आपका जो ओरा है, बॉडी के बाहर जो हमारा ओरा होता है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चीजें अट्रैक्ट करता है। तो हम नहीं भी चाहते तब भी वो चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है और हमें लगता है कि सामने वाला भी वही सेम महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। आप कभी देखना कि कई लेडीज हम बैठते हैं तो हम कहते हैं यार मेरी उसके साथ नहीं बनती, लेकिन ये वाली फ्रेंड मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, उसके भी बच्चे ऐसे दुखी करते हैं उसको, या उसकी फैमिली में उसका पति इसको इस तरह से दुखी करता है, या उसकी सास इस तरह से दुखी करती है। क्यों? क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी में है, सामने वाला उसी फ्रीक्वेंसी में, आप इसमें उसके साथ मैच भी हो गए, आपका उसके साथ दिल भी लग गया और आपको वो अच्छा भी लगने लगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है।
दूसरा पर्सन जो आपको लगता है कि यार इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, वो दिखाता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ऊंची है या नीची है, ठीक है। तो ये लेवल होते हैं फ्रीक्वेंसी के। ज्यादातर हम लोग बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी के अंदर रहते हैं, जब हम हर वक्त टेंशन के अंदर रहते हैं, हर वक्त हमें हर चीज बुरी लग रही होती है, हर वक्त आप पुरानी 10 साल 30 साल पुरानी चीजें भी सोच सोच के जब दुखी हो रहे होते हो ना, तो आप सबसे लो वाली फ्रीक्वेंसी में होते हो। और जो सबसे लो वाली फ्रीक्वेंसी का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे मान लिया ऊपर से कोई रोशनी आती है, कुछ भी आता है, तो उसका दायरा ऐसे करके होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हो, तो उसकी ऊपर की जो लिमिटेशन होती है, दायरा जो होता है वो सिकुड़ता जाता है, यानी पतला होता रहता है। तो हम जब नीचे वाले डायमेंशन में है, नीचे वाले फ्रीक्वेंसी के अंदर है, सबसे लो वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उसमें टेंशन रहती है, डिप्रेशन होता है, माहौल आपको हर वक्त दुखी कर रहा होता है कि मैं क्यों खुश नहीं हूं, खुश हो भी रखा हूं तो अंदर से मेरे को वो फील नहीं आ रहा, यानी मेरी आत्मा तो एकदम रो सी रही है, बस मैं बाहर एक्टिंग करता हूं या करती हूं सिर्फ हंसने की। तो ये सब कुछ होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल लो में है, बिल्कुल नीचे है। आपको सामने वाला पर्सन अगर कोई अच्छी बात भी बता रहा होगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी, आप उसकी बात को नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच ना करने लग जाए। तो फ्रीक्वेंसी बहुत एक एक स्टेप करके हम ऊपर चढ़ते हैं। और ये सारा, अब आप सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो आप मैडम बता रहे हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर हम चेंज कैसे करें अपनी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का एक तो तरीका ये है कि आप पॉजिटिव सोचो, हर वक्त पॉजिटिव सोचो, हर वक्त आप अपने अंदर एक बढ़िया, हर टाइम आप ना पॉजिटिव सोचो, अफर्मेशन डालो बढ़िया बढ़िया, और प्रैक्टिस करते रहो बोलने की। सुबह आपने 3 बार बोल दिया, दोपहर में आपने 3 बार बोल दिया, रात को आपने 3 बार बोल दिया, सोने से पहले बोल दिया कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये है वो है। ये कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, थोड़ा बहुत आपकी लाइफ के अंदर चेंज आना शुरू होता है। ये जब हम बार बार रिपीट करके बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही, जैसे आपने पहली बार बोला शुरू में, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगेगा कि इसका तो काम ही है सोचना बूझना, कि ये कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरह से कि हम 1 मिनट के अंदर कितने थॉट सोच लेते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि इसने सोचा होगा, ये तो बकवास है, ऐसे ही सोचा है, तो ये कोई मैटर नहीं करता। जब उसी बात को हम रिपीट करते हैं बार बार, तो वो चीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसती है कि नहीं, इसके अंदर कोई बात है, बार बार ये वाली बात बोली जा रही है। तो वो अपने अंदर उसको बिठाना शुरू कर देता है, और वो आपकी लाइफ थोड़ी 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 हल्की हल्की चेंज होने लग जाती है। लेकिन इसको आप कम से कम 21 दिन या 40 दिन तक करेंगे, तब आपको लगेगा थोड़ा बहुत पैटर्न मेरा हल्का सा चेंज हुआ है। लेकिन आप फिर दोबारा से उसी पैटर्न में फिर से आ सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये आपकी लाइफ में कब तक काम करे। एक तो पैटर्न ये होता है। दूसरा पैटर्न होता है एकदम सॉलिड, जो आपको अंदर से एकदम चेंज कर देता है। आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर सेट करूं, कौन से लेवल पर लेकर जाऊं, ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। दूसरा वाला जो मेथड मैं बताऊंगी, और सबसे इजी मेथड है, वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे लेवल ऊपर चढ़ती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और आप, ऐसा नहीं है कि इस फ्रीक्वेंसी से आप जब नेक्स्ट स्टेप पर गए तो आप वापस से उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे। मेडिटेशन करने वालों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेडिटेशन जो करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। आपको उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आंख बंद करके, उंगलियां क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके अपनी सांसों पर ध्यान देना पड़ता है। इस मेडिटेशन का नाम है आनापानसति ध्यान। तो जब आप ये करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे चेंज करने हो जाती है, और आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। मन के अंदर से खुशी आएगी कि यार हाँ, मैं, आप जब पीछे पलट के देखेंगे ना अपनी लाइफ को कि हाँ, मैं पहले कैसा था, कैसा सोचता था, और अब मेरा जो पैटर्न है सोचने का वो बहुत चेंज हो गया है। ये आप बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे।
जब आप रेगुलर कम से कम 40 दिन का या उससे अधिक का मेडिटेशन आप शुरू करते हैं, आप एक हफ्ता भी मेडिटेशन करते करते रेगुलर अगर आपको हो गया है, तो आप उसमें भी देखना आपको उसके अंदर उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नजर आने लग जाते हैं एक हफ्ते के मेडिटेशन से। और आप इसको कंटिन्यू अगर आपने 40 दिन का कर लिया तो इसका मतलब आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 40 दिन के अंदर आपको इतने शानदार रिजल्ट मिलते हैं इसके। इसको ना फिर एक नशे की तरह आदमी ले लेता है कि जैसे, और वैसे भी देखिए लेना भी चाहिए। जैसे भोजन है ना, हमें अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की जरूरत है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सांसों की जरूरत है। ऐसे ही हमारा जो माइंड, अब आपने पूरे शरीर को तो जिंदा रख लिया, उसके लिए खाना भी खा लिया, हवा भी ले ली, उससे आप जिंदा है। लेकिन आत्मा का भोजन एकमात्र एक ही चीज होती है, वो होती है मेडिटेशन, और वो हम कभी नहीं करते। इसलिए आत्मा ना मरी हुई पड़ी हुई है हमारे अंदर। उसे जागृत करने के लिए, उसका भोजन देने के लिए एकमात्र है मेडिटेशन, जो आपको करना होता है। तभी आपकी आत्मा जागृत भी होती है। जब उसके अंदर जान जाएगी, वो एक्टिवेट होगा, वो जागृत होगा, तभी तो वो महसूस कर पाएगा ना खुशी को। वो बेचारा अंदर मरा पड़ा है, आपको पता भी नहीं, फिर आप कहते रहते यार मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है इस काम में, मैं पता नहीं क्यों दुखी हूँ, या सारा दुख भगवान ने मेरे ही जीवन में लिखा हुआ है, एक के बाद एक परेशानी मेरे को क्यों आ रही है, छोटे से छोटा डिसीजन लेने भी मेरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, एग्जाम आने के पहले मेरे को इतना प्रेशर क्यों होता है, मेरे को कोई इंटरव्यू देना है उसका प्रेशर मेरे ऊपर होता है, ये इंटरव्यू में क्रैक कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या जॉब मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हजारों लाइफ से रिलेटेड टेंशन। तो ये सब समाधान अगर आपको चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा, इसके सिवा और कोई पॉइंट है ही नहीं। आप बोल सकते हो, सोच सकते हो, अफर्मेशन डाल सकते हो कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि बोलते बोलते सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई चीज, तो ये हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए होगी, लेकिन आप इसमें परमानेंट नहीं बने रह सकते। आप इसके अंदर परमानेंट नहीं बन के रह सकते। बहुत सारी वीडियो है कि आप इस तरह से लिख के भी डालो, वो करके डालो, करो, अच्छी बात है, ऐसा बुरा बात नहीं है कि आप मेडिटेशन भी करो, ये भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमानेंट इलाज अगर आपको जड़ से चाहिए कि आपकी जड़ से आत्मा खुश हो और आपको कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, कौन याद रखेगा कि मैंने दिन में 3 बार बोला कि नहीं बोला, या मैं भूल गया, या रात को मेरे को सीधा याद आया, तो ये बड़ी टेंशन वाली काम लगता है। मेडिटेशन में क्या सिर्फ आपको आंख बंद करके बैठना है, अपने सांसों पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। ध्यान क्या है, आपकी बॉडी में जिस चीज की नीड है सबसे पहले वो करना स्टार्ट कर देता है। एकमात्र ध्यान ऐसी चीज है जिसके अंदर बैठने से, करने से कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जो भी होगा मेडिटेशन के अंदर वो सब कुछ अच्छा होगा, आपकी भलाई के लिए ही होगा। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, अपनी आत्मा को खुराक देना बहुत जरूरी है। तो आज से ही आप जुड़ जाइए मेडिटेशन के लिए। अपने शरीर का आप ध्यान रखते हैं, अपने मन का आप ध्यान रखते हैं, और उसको स्वस्थ रखने के लिए आप खाते पीते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें मन को खुश करने के लिए करते हैं कि जिससे मेरा मन खुश हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन आज से आप ये एक संकल्प लीजिए कि मेरे को अपनी आत्मा के लिए भी काम करना है, क्योंकि देखिए ये शरीर है, ये नश्वर है, हमारा सांस जब तक चल रहा है तब तक ये हमारे साथ है, उसके बाद इसे अलविदा कह के हमारी आत्मा को इसमें से निकलना ही पड़ता है। तो उस आत्मा के लिए क्यों नहीं काम करते जो अमर है? इसको तो एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, तो हम इसको सजाने में लगे हुए हैं, इसके ऊपर काम करने में लगे हुए हैं। अगले जन्म में फिर से एक नई बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर से वही चीजें कि इसको सुधारना है, ये सुधारिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपनी आत्मा जो मेन है, जो अमर है, उसको सुधारने के लिए, उसको सजे संवारने के लिए, उसको संवारने के लिए मेडिटेशन करिए। फिर देखिए आपकी आत्मा कितनी खिल खिल के बाहर आती है। वही दुनिया रहेगी, वही लोग रहेंगे, वैसा ही एटमॉस्फेयर रहेगा, लेकिन आप एक अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर चले जाएंगे और आपको लगेगा कितनी प्यारी दुनिया है, कितना सुंदर है ये सब कुछ, और मैं इसे पता नहीं कहाँ मिस कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर।
तो ये सारे चेंजेस आपको ऑटोमेटिक महसूस होने लगते हैं। इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने अलग से, सिर्फ मेडिटेशन करना है। जब भी आपको टाइम मिले तब मेडिटेशन करिए। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई स्थान नहीं है, जहां मर्जी कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। नहा के करना है, बिना नहाए करना है, बैठ के करना है, लेट के करना है, कैसे भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। और उसके गजब के रिजल्ट्स है, जरूर देखिएगा। इसकी आप और सर्चिंग कर सकते हैं आनापानसति ध्यान के। मेरे को तो 1 साल से ऊपर हो गया है, बहुत बेनिफिट है। इसलिए मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी कि भी लोगों को भी समझाओ कि इससे कितने बेनिफिट है, आप अपनी लाइफ को कितना इंजॉय कर सकते हैं। अब तक तो सिर्फ खाली हम लाइफ जी रहे थे, काट रहे थे। इंजॉय करना अपनी लाइफ में, ये सिर्फ मेडिटेशन ही आपसे करवा सकता है। तो चलिए, ये वीडियो किस किस को समझ में आई है और कौन कौन आज से ध्यान का संकल्प लेता है कि मेरे को 40 डेज का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, मैं 40 डेज का मेडिटेशन करूंगा डेली 1 घंटा। इसमें बोला जाता है जितनी आपकी उम्र है उतना आपको करना है। अगर आप 10 साल के हैं तो 10 मिनट तक का ध्यान, 20 साल के हैं तो 20 मिनट का ध्यान, 40 साल के हैं तो 40 मिनट का ध्यान, 60 साल के हैं तो 60 मिनट का ध्यान, इतना बोला जाता है। और बाकी आप जितना मर्जी करिए, बहुत अच्छा है। मैं 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे रात को करती हूँ। तो जितना आप करेंगे उतना आप पाएंगे, ये आपके हाथ में है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन आज से संकल्प ले रहा है मेडिटेशन करने का। 40 डेज का चैलेंज आपको लेना है और 40 डेज कंप्लीट करने हैं। और बीच बीच में जो भी आपको एक्सपीरियंस होंगे, मेरी वीडियो में आकर आपको कमेंट करके बताना है कि हमें ये एक्सपीरियंस हुआ या हमें इस तरह का फील हुआ, हमें ऐसा लगा जैसे हमारी किसी कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई। तो जो भी आप फील करेंगे वो आप मेरे को बताएंगे। मेडिटेशन में आपने क्या क्या महसूस करा और आपको कैसा लग रहा है पहली वाली लाइफ में और मेडिटेशन के बाद की लाइफ। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेडिटेशन करते रहिए।